हम लोग तो बिल्कुल ही ऑथेंटिक नहीं होते। हम लोग तो झूठ ही झूठ बोलते हैं ऑल द टाइम। एक मास्टर तो झूठ का पुलिंदा ही होता है, वो कभी सच क्या सच बोलना, लेकिन वो ऑथेंटिक है, वो ऑथेंटिक है। उसका सारा प्रयास है हमको हमारे सोर्स में फेंकना, हमारे स्रोत में लौटाना। उसके लिए उसको कितनी भी कहानी सुनानी पड़े, उसको कितनी भी कविता सुनानी पड़े, उसको कोई भी ड्रामा क्रिएट करना पड़े, सब क्रिएट कर देता है वो। कई बार आप स्टोरी सुन रहे हैं, स्टोरी है, सही है गलत है इससे क्या मतलब, लेकिन उसने तुमको प्रभावित किया, तुमको बदला, तुमको ट्रांसफॉर्म किया, तुम्हारे अंदर एक चेतना जगाई, बस वो उद्देश्य है। आम व्यक्ति जब कुछ बोलता है तो उसका उद्देश्य ये नहीं होता हमें किसी में चेतना जगानी है, हमको किसी के स्रोत में लौटा देना है, किसी का अपना आत्मबल वापस ले आना है, कुछ उसका कोई उद्देश्य नहीं है। मास्टर्स का एक ही उद्देश्य है, इस बात के अलावा वो जो कुछ बोलते हैं सब झूठ है। कविता लिखने को इसीलिए मैं हमेशा ही मानता रहा हूँ कि वो भी एक बीमारी है। कविता लिखना भी एक किस्म की बेचैनी है। बहुत कम ऐसे लोग हैं जो कविता ऐसे लिखते हैं जैसे कोई फूल खिलता है, वो उनके अंदर से आती है, लेकिन उनको किसी को दिखाने की, किसी को प्रभावित करने की कोई इच्छा नहीं है। भले वो पब्लिक में जाए, लोग उससे प्रभावित हों, और ये बात भी तय है कि उसी से लोग ज़्यादा प्रभावित होंगे जिसकी प्रभावित करने कोई आकांक्षा नहीं है। आम तौर से कवि की उत्तेजना यही होती है कि अगर उसने कुछ भी लिख लिया है तो सुनाना ही है उसको, ना लोग सुने तो उसको निराशा है। ये उसकी उत्तेजना है, उसका जॉय नहीं। उसका जॉय अपना उसने गाया, लिख लिया, खुश रहा। मीरा के भजन आज तक हम गाते हैं, क्यों? उन्होंने अपने जॉय से गाए, लिखे, उनका आनंद था, उतरा उनके अंदर, उन्होंने गाए, गा के नाची, आज भी हम याद करते हैं। मीरा को मैं पोएट नहीं मानता, वो कवि नहीं है, उनके अंदर से अस्तित्व गाता है। फिर बहुत लोगों ने कोशिश की कि मीरा जैसे भजन लिख लें, हम एक को नहीं जानते। हो सकता है उनसे अच्छे भी लिखे हों, साहित्यिक और तकनीकी दृष्टि से हो सकता है उनसे ज़्यादा बेहतर लिखे हों, लेकिन हम नहीं जानते। कबीर, हम उनको भी कवि नहीं मानते। उनके अंदर कुछ उतरा, उन्होंने गा दिया। और ये समझो कि उसको रिकॉर्ड भी उनके डिसाइपल्स ने किया। उनको ये परवाह नहीं थी कि रिकॉर्ड किया जाए हमारा और उसका सब डेटा रखा जाए, लेकिन आज हम उससे प्रभावित थे क्योंकि वो उनकी चेतना से आया था। तो जब भी कोई व्यक्ति इस अवस्था में होता है कि इतनी करुणा उसके अंदर होती है कि जब किसी के कल्याण के लिए कुछ करे, तब तो ठीक है। लेकिन हम कुछ भी क्रिएटिविटी कर रहे हैं, इससे दूसरे का क्या कल्याण हो रहा है, इससे तो कोई मतलब नहीं। हम तो दूसरे को प्रभावित करने के लिए ही सब काम करते हैं, वही सबसे बड़ी बीमारी है। अगर इंसान बस इतना ही काम बंद कर दे, दूसरे को प्रभावित करने की कोशिश, बहुत ऊर्जा उसकी बच जाएगी, ट्रेमेंडस एनर्जी। आप कपड़े पहनते हैं दूसरों को प्रभावित करने के लिए, बाल रखते हैं दूसरों को, मैंने कभी किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं रखे। तुम्हारी मर्जी हो देखो, ना मर्जी हो ना देखो। बोलता भी किसी दूसरे को प्रभावित करने के लिए नहीं, चाहे 2 लोग हों, 10 हों, 20 हों, 100 हों, मैं तो ऐसे ही बोलता हूँ। कभी देखा तुमने कि चेंज बोला हो, या किसी के प्रश्न को ज़्यादा तरजीह दी हो या किसी को कम तरजीह दी हो? ऐसे, क्योंकि वो एक अलग है, वो ऑथेंटिक चीज़ वो अलग है, बाकी सब माया है।